भारत माता की। आज है पर्यावरण दिवस और पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कहीं कहीं पेड़ लग रहे हैं, कहीं कहीं साफ सफाई हो रही है। और आज एक अलग ही प्रकार की आपको मैं न्यूज दिखाने वाला हूँ और आप देख रहे हो न्यूज प्रभात मीडिया और मैं हूँ आपके साथ महेंद्र लारे। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो है वाजपेयी चौक से सुभाष गार्डन तक जितने भी रोड पे पॉलीथीन कचरा था वो कचरा उठाने का काम किया है गोंदिया के कुछ समाज सेवकों ने। आइए जानने का प्रयास करेंगे यह कार्यक्रम लेने का क्या उनका उद्देश्य है और आज पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में क्या उन्होंने एक स्वच्छता मिशन शुरुआत की। अच्छा ये बताइए, आज हमने देखा आप लोग वाजपेयी चौक से सुभाष गार्डन तक आते आते देखे कि पूरे कचरा उठा रहे थे, क्या उद्देश्य है आप लोग का? एक्चुअली ये बार का जो 2025 का जागतिक पर्यावरण दिवस है 5 जून को, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस जो पूरे 150 उसके ऊपर के जो पूरी कंट्रीज है जिसके मेंबर है, उनका इस बार का थीम है पर्यावरण दिवस का कि हमको प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करना है। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकली हर साल ही हम जागतिक पर्यावरण दिवस मनाते हैं और इन जनरल भी अपने लाइफ स्टाइल में एनवायरमेंटल फ्रेंडली और शाश्वत विकास की और हमारे जो लाइफ स्टाइल रहे उस और काम करते हुए भी इस बार का जो जागतिक पर्यावरण दिवस है उसमें हमने एक मेन थीम रखा था प्लास्टिक कलेक्शन एज वेल एज क्लीनलीनेस ड्राइव। मतलब हमने प्लास्टिक का जो जो चीजें हम उठा सकते थे और साथ में तो साफ सफाई अभियान, तो ये हमने शुरुआत किया था जस्ट फॉर अ पैच बिकॉज 1-1.5 घंटा सुबह सबका वर्किंग डे है, तो सुबह में हमने वाजपेयी चौक से शुरुआत की थी इसकी एंड रोड के अलॉन्ग एंड बीच बीच में गलियों में जहां जहां पे भी हमें प्लास्टिक एंड ऐसा बहुत ज्यादा कचरा ऐसा दिखा उसको साफ करते हुए हम पूरा सुभाष गार्डन तक के यहाँ पर हम उसका समापन कर रहे हैं। प्लास्टिक इतना हानिकारक होने के बावजूद भी प्लास्टिक चल रहा है और काफी जगह जगह आप लोगों ने प्लास्टिक उठाया, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? विश्व पर्यावरण दिवस के इस मौके पे मैं जनता से अपील करता हूं कि अपने अपने घरों का कचरा, जिसमें विशेष रूप से प्लास्टिक, और दुकानदारों से भी अनुरोध करूंगा कि अपने दुकान का सारा कचरा डस्टबिन में जमा करें और कचरा गाड़ी जो आती है उसमें डालें। तो देखिए आज जो है पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में जो है काफी वाजपेयी चौक से सुभाष गार्डन तक जो है इन्होंने जो है प्लास्टिक उठाया है। 4-5 लोग वाजपेयी चौक से निकले थे, पर देख सकते हो कितने लोग यहाँ पे जुड़ गए और जिन्होंने भी सहकार्य किया, इनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। जैसा उन्होंने देखा कि रोड से कोई कचरा उठा रहा है तो उनको लगा कि ये अच्छा काम दिख रहा है, इसलिए काफी लोग जुड़ते गए और काफी लोग हैं यहाँ पे जानने का प्रयास। अच्छा ये बताइए, प्लास्टिक आप लोगों ने आज उठाया है, सभी जनता से क्या अपील करोगे कि प्लास्टिक रोड पे ना फेंके, प्लास्टिक का जो यूज नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्या बोलेंगे? इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, जनता से अनुरोध करूंगी कि जो प्लास्टिक है उसको व्यवस्थित एक उसमें भर के रखे, रोड पे ना फेंके। क्या बोलेंगे आज आप लोगों ने प्लास्टिक उठाया? देखिए आज पर्यावरण दिवस था, इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने शिखा मैडम का साथ देते हुए प्लास्टिक उठाया है। जहाँ तक कोशिश किया कि जितनी प्लास्टिक उठाए मुख्य मार्गों की, पर हमको जितना लगा उतना संभव किया है हमने। और हम प्रत्येक मनुष्य से यही चाहते हैं, व्यक्ति से यही चाहते हैं कि अपने घरों की जितनी भी प्लास्टिक है उसको उठा करके आप किसी भी प्रकार कचरा गाड़ी में डालिए। कितनी खुशी हुई आप लोगों को प्लास्टिक उठाते हुए? बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने जो कचरा उठाया ना वो हमारा नहीं था, वो पूरे जनता का था और सभी जनता ने अपना अपना कचरा अपने अपने हाथों से ही साफ करना चाहिए। जो रोड पे प्लास्टिक फेंकते हैं उनसे क्या निवेदन करेंगे? हम यही कहेंगे कि अपना कचरा स्वयं साफ करो ताकि आज इतने लोग जुड़े ताकि किसी को भी साफ करने की जरूरत ना पड़े। अपने कचरा अपने स्वयं कचरा अपने घर के सामने साफ करे तो ये कचरा ऐसा जमा होएगा ही नहीं। बिल्कुल सुबह प्लास्टिक आप लोगों ने उठाया, क्या खुशी हुई आप लोग? हाँ, बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम हमारा देश साफ करना चाहते हैं। स्वच्छता सब जगह चाहिए, उसी तरह हमने उनका सहयोग लेके उन्हीं से सीख के हम ये सब कचरा जमा किए हैं। पर्यावरण बचाने के लिए और क्या उपाय करना चाहिए जनता ने? देखिए कचरा तो साफ होना ही चाहिए और आज का यहाँ का कचरा देख के, गोंदिया सिटी का कचरा देख के हम दंग रह गए कि इतना भी कचरा है यहाँ पर। और इसमें मेरे ख्याल से नगर परिषद की भी जरूरत है कि सफाई पर ध्यान देना चाहिए। और पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सी चीज़ों, जल को बचाना जरूरी है, गर्मी का दिन है, पशु पक्षी मर रहे हैं जल के बिना, जल का संरक्षण जरूरी है, हवा का संरक्षण जरूरी है, बहुत सी चीजें हैं। ये तो देखिए गोंदिया की महिला क्या कह रही है कि पर्यावरण बचाने के लिए प्लास्टिक का तो यूज करना नहीं चाहिए पर कचरा भी नहीं फेंकना चाहिए, क्या बोलेंगे? काफी महिला वगैरह यहाँ पे आए, आज पुरुष भी आए, सुबह सुबह आप लोगों ने कचरा उठाया गुड मॉर्निंग की तरह, क्या बोलेंगे? जी सबसे पहले तो थैंक यू ये मौका देने के लिए। और मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूँगी, एक थिंग, जो सफाई होती है वो हमारे घर से ही शुरू होती है, ठीक है? सबसे पहले तो ये जो सबसे बेसिक थिंग्स है वो प्रोवाइड करें, लाइक डस्टबिन। हमको प्रॉमिस किया था कि डस्टबिन देंगे, लेकिन अभी तक हमारे जो एरिया है वहाँ पर डस्टबिन भी नहीं आया है, ठीक है? और रही बात
ये कचरा तो आपने उठा लिया, लेकिन अब इसको रखेंगे कहाँ, फेंकेंगे कहाँ? तो सबसे पहले तो डंपिंग यार्ड होना चाहिए। तो और देखिए तभी शहरवासी की साफ- क्या डिमांड हो रही है, जिसी ग्राम पंचायत में हम देख रहे हैं कि हर घर में डस्टबिन देते, चौक चौक में डस्टबिन भी दिखाई देते, पर शहर में जो है डस्टबिन देना चाहिए, डस्टबिन नहीं देते, और शहर में जो डस्टबिन लगना चाहिए वो डस्टबिन नहीं दिखता। और काफी वर्षों से जो समस्या चल रही है कि डंपिंग यार्ड ही नहीं गोंदिया शहर बना पा रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोग का कि यह इस प्रकार का जो है यहाँ पे जो कचरा आप लोगों ने सुबह सुबह उठाया, नगर परिषद ये साफ स्वच्छता कर रही है और भारत स्वच्छता मिशन का अभियान शुरू है, उसके बावजूद भी इतनी प्लास्टिक देखी गई? ये सब पब्लिक को समझना ही चाहिए कि अपने घर के जो प्लास्टिक की झिल्ली है वो अपने डस्टबिन में डालकर कचरा गाड़ी में डालना चाहिए। क्या बोलेंगे, सुबह सुबह कचरा उठाते कैसा महसूस कर रहे हैं मैं तो निवेदन करूंगा दुकानदारों से, घर वालों से कि बस कचरा व्यवस्थित डस्टबिन में डालिए और रोड पे ना फेंकिए। रोड क्या- पे बहुत कचरा था आज। क्या बोलेंगे सर, रोड पे कचरा फेंकने वालों को क्या निवेदन करेंगे? आज 5 जून 2025 को सभी लोग अपने अपने घर से निकल कर ये प्लास्टिक थैलियाँ जितना भी कचरा रोड में पड़ा था वो इकट्ठा किया गया। लेकिन मैं ये कहूँगी सब व्यक्ति के पर्सनल अपने अपने की जवाबदारी बनती है कि कचरा बाहर न डाले, पॉलीथीन वगैरह अपने डस्टबिन डाल के गाड़ी में डाले। और दूसरा ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने भी अपने तरफ से प्लास्टिक और पॉलीथीन के ऊपर बैन लगाने की कोशिश करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये बैन लगाती है या प्लास्टिक कम प्रोडक्शन होता है तो सुविधा होगी कि प्लास्टिक ज़्यादा बनेगा नहीं, और गाय कचरा खाती है, प्लास्टिक खाती है, इस पर भी पाबंदी आ जाएगी। यही मैं कहूँगा अपनी तरफ से। नगर परिषद जो दीवारों पे लिखता है कि भारत स्वच्छता मिशन, पर जितनी शहर में, गोंदिया शहर में स्वच्छता दिख रही है। शहर में स्वच्छता नहीं रहने का कारण है कि जनता जो है जनता प्लास्टिक के बारे में अवेयरनेस अभी भी नहीं है। भारत का ही नहीं, पूरे विश्व में आज प्लास्टिक बैन कर देना चाहिए, और जिसके माध्यम से ये बैन चलेगा तो विश्व और ये मिट्टी बचेगी, नहीं तो प्लास्टिक की एक परत चढ़ जाएगी और पानी का व्यवस्थापन नहीं होगा, जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा और आने वाले दिनों में प्लास्टिक हमारे लिए एक राक्षस के माफिक यूटिलाइजेशन होगा। तो इस चीज़ को समझते हुए प्लास्टिक को बैन करना चाहिए और जनता ने उसका व्यवस्थापन सही तरीके से करना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा। क्या धन्यवाद। लगता है सुबह सुबह आज आप लोगों ने कचरा उठाते देखे, आप लोग को हम लोगों ने आज पर्यावरण दिवस है, क्या बोलेंगे? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपन ने आज जो कार्यक्रम लिए वाजपेयी चौक से सुभाष गार्डन तक के, ये एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी वाला स्वच्छता अभियान था। इस अभियान में सभी ने अपने स्वयं से स्वच्छता अभियान को संपन्न किया और सभी को जागरूक होके ये सब करना चाहिए। अपने घर का कचरा है, अपना कचरा है, उसको अच्छे से जमा करके गाड़ी वाले को देना चाहिए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। इससे वंचित होकर कचरे को इधर उधर डाल देते हैं और इधर उधर डालने से जो खराबा होता है, जो पशु जो होती है अपनी गौ माता वो खाती है और उसके बाद वो मरती है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है अपने देश के साथ में। तो ये अपने सबकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि उसको कैसे डालना चाहिए और कैसे उसको ये करना चाहिए। और इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ने भी अपने इसमें सोचना चाहिए कि चलो भाई, जो ये प्लास्टिक मैन्युफैक्चर कंपनी से आता है उसको अपन ने इसको बंद करना चाहिए धीरे धीरे। और पब्लिक का जो है जो पतली प्लास्टिक होती है ये बहुत खराब करती है, और इसमें खराब यानी जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ वहाँ इसको लोग जलाते हैं, उससे वायु भी प्रदूषित होता है। धन्यवाद, अच्छी जानकारी दी। तो देखिए कि अपनी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि प्लास्टिक कहाँ फेंकना चाहिए, कहाँ नहीं फेंकना चाहिए, यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा मैडम ये बताइए आप लोगों ने जो आज सराहनीय कार्य दिया, जो लोग आते नहीं ऐसे कामों में, उनको क्या विनती करेंगे? उनसे यही कहेंगे कि जैसे आप अपने घरों की सफाई करते हैं वैसे बाहर की भी करना चाहिए, तो इस प्रकार का कचरा नहीं होगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी। बस यही कहना चाहूंगी। ये आज काफी अनोखी पहल आपके द्वारा देखी गई, आपके साथ काफी लोग जुड़े, सहयोग किए, उनका शुक्रिया अदा किस तरह अदा करेंगे, और इस प्रकार की साफ स्वच्छता शहर अपना कैसे रहे, उसके लिए क्या उपाय योजना करना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज की कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो ना तो इंडिविजुअल फैमिलीज कर सकती है, ना ही सिर्फ शासन कर सकता है और ना ही सिर्फ प्रशासन कर सकता है। तो जब तक कि किसी भी कार्य में हम सब मिलजुल के अपनी अपने कर्तव्य नहीं निभाएंगे, हम अधिकारों की तो बात करते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, पर ये भी जो है हमारा कर्तव्य है। घर हो गया, पब्लिक प्लेसेस हो गए, जो चीज हम बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स यू आर पब्लिक एंड आपकी भी प्रॉपर्टी है वो, तो हम लोगों का उतना ही उसमें पूरा अधिकार है कि अधिकार जता रहे, तो हमारा कर्तव्य है कि वो साफ भी रहे। और इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम लिए जाते हैं, हमने सबसे ज्यादा उद्देश्य, मेन इंपॉर्टेंट चीज थी, कहीं भी जो हमारा फ्लायर हमने सर्कुलेट किया उसमें हमने
नाम नहीं लिखा है किसी का भी, बिकॉज कि जब हम इस बड़े कार्य को, जब ये वैश्विक लेवल के कार्य को हम छोटे छोटे संगठनों में बांट देते हैं, उसको हम राजकीय बना देते हैं या उसको हम सामाजिक बना देते हैं या उसको कुछ पर्सनल बना देते हैं या उसको बिजनेस पर्पज से बना देते हैं, तो वो उसका जो दायरा है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो हमको नाम से बढ़कर भी चीजें करनी जरूरी है। तो काम हमने वहां पे सिर्फ लिखा था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड प्लास्टिक कलेक्शन एंड क्लीनलीनेस ड्राइव। तो आज हमारे साथ काफी नामी लोग जुड़े हुए, काफी गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हमारे साथ हैं, यहाँ पे काफी सामाजिक संस्थाओं के भी लोग हैं हमारे साथ, जो नॉर्मल आम पब्लिक है वो भी हमारे साथ है। तो इसमें ये जो उद्देश्य था, हम किसी को भी मतलब ये पॉजिटिव काम था हमारा कि जन जागृति फैलाने के लिए कि जिस प्रकार का कार्य हम इतने ही लोग मिलकर यदि कर पाए, हमने इनवाइट सबको किया था, पर जो भी लोग आज यहाँ पर हमारे साथ आ पाए हैं, ऐसे ही कार्य भले सभी दूसरे लोग करें, अपने अपने एरिया में करें। आज यदि नहीं सम्मिलित हो पाए तो अपने अपने एरिया में करें। तो जिस प्रकार से दूसरे देशों में काफी मतलब क्लीनलीनेस आप जाके देखेंगे, बिल्कुल ऐसे स्वर्ग और जन्नत जैसा फीलिंग आता है। तो मैं चाहती हूँ हमारा देश, हमारा गोंदिया, हमारा राज्य भी उसी प्रकार से जन्नत जैसा फीलिंग आना चाहिए। और जो बाकी जो चीजों सबकी जो दायित्व है कि डस्टबिन हमको प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए एंड लोगों ने उसमें कचरा डालना चाहिए, डस्टबिन उठाकर नहीं लेके जाना चाहिए। ये सारी भी हम सभी की जिम्मेदारी है। एंड शासन की तरफ से तो काफी सारी चीजें हमको मिलती है, सुविधाएं मिलती है, फंड्स मिलता है। जहाँ किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल जो कंसर्न अथॉरिटीज है वहाँ पे आप एप्लीकेशन दीजिए, निवेदन दीजिए कि आपको ये एरिया में जरूरत है डस्टबिन की या साफ सफाई की, आप लोग दीजिए। नहीं हुआ दैट इज डिफरेंट मैटर, पर मोस्टली यदि आप निवेदन देंगे तो हो जाएगा। एंड कॉमन मैन को, नॉर्मल आम नागरिकों को ये चीज बहुत जरूरी है कि वो अपना कर्तव्यों का पालन करे इसमें। धन्यवाद। बच्चे लोग चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट का जो कचरा रहता है वो डस्टबिन में नहीं फेंकते, क्या बोलेंगे बच्चों को? बच्चों को क्या बोलेंगे? डस्टबिन में फेंकेंगे, स्वच्छ रखेंगे। तो देखिए, छोटे बच्चे भी, बड़े, महिला, बुजुर्ग, काफी जो लोग हैं, आज की जो उपक्रम था, आज का जो पहल था कि आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो है कचरा उठाकर पॉलीथीन जितने भी रोड पर दिख रही थी, वाजपेयी चौक से सीधे गार्डन तक जो है इन्होंने उठाते उठाते सीधे गार्डन में आए और इन्होंने ये कहा कि स्वच्छ कैसे रहेगा अपना गोंदिया शहर। भारत स्वच्छता मिशन तो एक तरफ चल रही है, पर अपनी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि अपन जहां कचरा फेंकना चाहिए वहीं फेंकना चाहिए। पॉलीथीन का यूज तो बैन लग गया है, पर उसका भी यूज ज्यादा हो रहा है। मतलब जहां कंपनी से आ रहा है वो निर्माण ही नहीं होना चाहिए, तो पॉलीथीन कैसे आएंगी? पर उसमें सरकार ने भी उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पर नगर परिषद की जो मेन भूमिका है कि डस्टबिन बांटने की या जगह जगह चौक चौक में डस्टबिन लगाने की, यह इसके ऊपर अब आगे कि नगर परिषद किस प्रकार की उपाय योजना करती है या नहीं करती है, या फिर इस प्रकार के ही लोग जो है कचरा रोड पर डालेंगे और इस प्रकार का ही चलते रहेगा कि पर्यावरण दिवस आया, काफी जगह जगह कचरा दिख रहा है तो कचरा उठाते उठाते मतलब इस प्रकार की कार्य करना पड़ेगा, या लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझकर, अपना काम समझकर वह कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए या रोड पे फेंकना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं या ऐसे ही चलता रहेगा, वो आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। महेंद्र लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज प्रभात मीडिया।